सूरी के प्रशासन में जो सरकार था वो जिला कहलाता था। सरकार प्रशासन क्या कहलाता था? जिला प्रशासन। यहाँ पे किसकी नियुक्ति होती थी? तो यहाँ पे सिकदारे, सिकदारान या मुंसिफे, मुंसिफा की नियुक्ति होती थी। सिकदारान और सिकदारे क्या होते थे? तो ये सैनिक अधिकारी होते थे और सरकार का सर्वोच्च पद होता था। इनका काम क्या होता था? सिकदाराने और सिकदारान का काम क्या होता था? ये अपने सरकार में कानून व्यवस्था एवं शांति हेतु जिम्मेदार था। मुंसिफे और मुंसिफा का काम क्या होता था? ये मुख्यतः से एक न्यायिक अधिकारी होते थे। शेरशाह में बंगाल का विभाजन कितने सरकारों में किया था? तो शेरशाह ने बंगाल का विभाजन 47 सरकारों में किया था, 47। परगना क्या कहलाता था? जो सिख कहलाता था। सिख प्रशासन यानी परगना प्रशासन क्या होता था? सिख कहलाता था। यहाँ पे किसकी नियुक्ति होती थी? यहाँ पे होती थी सिकदार की नियुक्ति होती थी, मुंसिफ की नियुक्ति होती थी, फौजदार की होती थी और 2 कारकुन की नियुक्ति होती थी। मुंसिफ आमिल कहलाते थे और कारकुन जो होते थे वो मुंशी कहलाते थे। यहाँ पे सिकदार का काम क्या होता था? तो जो कार्य सरकार में सिकदारे और सिकदारान का कार्य होता था, वहीं परगना में सिकदार का काम होता था। मुंसिफ का काम क्या होता था? तो मुंसिफ का काम होता था दीवानी मुकदमों का निर्णय करना एवं भू राजस्व की वसूली करना था। फौजदार क्या होता था? तो फौजदार परगने का खजांची होता था। ग्राम प्रशासन में कौन होते थे? तो ग्राम प्रशासन में मुकद्दम, जिसे मुखिया कहते थे, और पटवारी होते थे। मुकद्दम का काम क्या होता था? मुकद्दम जो मुखिया कहलाता था उसका काम होता था कानून एवं शांति की व्यवस्था को स्थापित करना। पटवारी का काम क्या होता था? पटवारी कृषकों की भूमि एवं उपज का ब्यौरा रखता था। यदि किसी सड़क पर किसी सौदागर को कोई जान माल की हानि हो जाती थी तो इस हेतु शेरशाह किसको जिम्मेदार मानता था? तो जमींदार को जिम्मेदार मानता था। जमींदार को कौन सा दंड दिया जाता था? तो उसको वही दंड दिया जाता था जो चोर एवं डाकुओं को दंड मिलता था। पुलिस व्यवस्था में क्या देखने को मिलता है? तो स्थानीय अपराध हेतु स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने जमींदारों पर किसका वाक्य लागू किया था? तो शेरशाह सूरी ने जमींदारों पर शेख निजामी का वाक्य लागू किया था। यह वाक्य क्या था? कि यदि कोई सौदागर तुम्हारे मुल्क में चल बसे तो उसके माल पर हाथ डालना गुनाह है। शेरशाह के काल में एक बूढ़ी औरत सर पर सोने के जेवरों का टोकरा लेकर बिना किसी भय की यात्रा कर सकती है। यह बात किसने कहा था? तो अब्बास खां शेरवानी कहता है। आम रास्ते की सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था थी कि यदि कोई सोने के टुकड़े से भरा थैला लेकर चलता था तथा रातों तक मरुभूमि में सोता था तो रखवाली करने वाली की आवश्यकता नहीं होती थी। यह बात किसने कहा है? तो निजामुद्दीन ने कहा है। बूढ़ी औरत सोना लेकर शेर हो जाती है और मरुभूमि में सोना लेकर सोने वाला निजामुद्दीन होता है। शेरशाह सूरी ने चोरों एवं डाकुओं को शांति के संरक्षक के रूप में परिवर्तित कर दिया। यह बात किसने किया है? डॉक्टर कानूनगो ने। डॉक्टर कानूनगो के डर से चोर और डाकू शांति के संरक्षक हो गए। शेरशाह सूरी के प्रशासन में कमी क्या देखी गई थी? तो शेरशाह सूरी ने प्रशासन को अत्यधिक अपने हाथों में केंद्रीकरण कर लिया। इसकी हानि यह हुई कि जब शेरशाह सूरी के बाद उसका जैसा कोई कुशल शासक नहीं हुआ। सैन्य प्रशासन में शेरशाह सूरी ने किसकी नीतियों को लागू किया था? तो शेरशाह सूरी ने सैन्य प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों को लागू किया था। शेरशाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? तो दाग एवं गुलिया की व्यवस्था अपनाई थी। शेरशाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था को त्याग दिया था? तो कबीलाई फौज खड़ी करने का चलन जो था उसको त्याग दिया था, यानी अफगान कबीलाई फौज करने का चलन उसको त्याग दिया था। इसके बदले शेरशाह सूरी ने कौन सी नीति अपनाई? तो इसके बदले शेरशाह सूरी ने सैनिकों की सीधी भर्ती करने का सिलसिला प्रारंभ किया। शेरशाह सूरी ने सेना कितने छावनियों में विभाजित किया सेना को? तो कम से कम 16 छावनियों में सेना का विभाजन किया था। शेरशाह सूरी ने सेना में लंगर की व्यवस्था किसके लिए की थी? तो दरिद्र पंगु एवं भिखारियों के लिए की थी। शेरशाह सूरी का सबसे योग्य सेनापति कौन था? ब्रह्मजीत गौड़ था। ब्रह्मजीत गौड़ की पहचान डॉक्टर सचिन चंद्र किसके साथ करते हैं? तो ब्रह्मजीत कौर के साथ करते हैं। सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया जाता था? तो सैनिकों को वेतन नगद रूप में दिया जाता था और अधिकारियों को वेतन किस रूप में दिया जाता था? तो अधिकारियों को वेतन जागीर के रूप में दिया जाता था। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था रैयतबाड़ी की व्यवस्था पर आधारित थी। शेरशाह की जो रैयतबाड़ी व्यवस्था थी इसमें किस आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था? तो माप जोक के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। शेरशाह ने किसके माध्यम से साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? तो अहमद खां के माध्यम से सर्वेक्षण करवाया था। किस क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं करवाया था? तो उसने मुल्तान क्षेत्र की पैमाइश या जब्ती नहीं करवाई थी। खेतों की पैमाइश कितने वर्ष पर होती थी? तो खेतों की पैमाइश प्रति 1 वर्ष पे होती थी। इस हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता था? तो गजे सिकंदरी का प्रयोग किया